नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर कैनॉट प्लेस स्थित वहां पहुंचे 12 बजे। और अरविंद केजरीवाल दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल से शाम को ही बाहर आ गए थे और बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल से उनसे मिलने वाले प्रशंसकों का, उनके साथ के नेताओं का तांता लगा हुआ था। लेकिन आज सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके बताया कि आज वो 12 बजे दिल्ली के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर, जो कि दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कैनॉट प्लेस के अंदर मौजूद है, वहाँ पर जाएंगे, दर्शन करेंगे। ठीक 12 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल वहाँ पर पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं, पूजा याचना करते हैं। लेकिन इस दौरान देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले संजय सिंह, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता और मंत्री भी मौजूद थे। हालांकि एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि अरविंद केजरीवाल, जब लोकसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी चुनाव प्रचार करने के लिए, और जब उन्हें अपने आप को तिहाड़ जेल के प्रति समर्पित करना था, समर्पण करना था, उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल इसी हनुमान मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने वहां उस दौरान भी पूजा अर्चना की थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल का हनुमान जी के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा देखने को मिलता है। और आज ये बातें और ज़्यादा क्लियर हो गई जब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास हनुमान जी की असीम कृपा है। और जब अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ दिन होता है, तो ऐसे दिन में वो हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं। कल मनीष सिसोदिया ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अरविंद केजरीवाल पर हनुमान जी की कृपा है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं और वो ये भी दावा कर रही हैं कि वो पूरी तरह से सच्चे हैं, उन्हें फंसाया गया था और अब तिहाड़ जेल में 177 दिनों तक रहने के बाद उनकी जो ताकत है वो 100% ज़्यादा हो गई है। यानी वो और भी मुखरता के साथ लड़ने की बातें कर रही हैं। बहरहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल की वापसी आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल राहत भरी खबर है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक एक्सपर्ट अरविंद केजरीवाल के जमानत के बाद वक्तव्य निकाल रही हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर दिखाई दे रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय विदेश यात्रा के बाद आज दिल्ली पहुंचे और दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड हुआ। जाहिर है भजनलाल शर्मा 6 दिवसीय दौरे पर थे, जिसमें वो साउथ कोरिया और जापान के दौरे पर गए थे। और जिस तरह से राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आगाज़ होने वाला है, उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दोनों विदेश के दौरे पर गए थे। हालांकि दिल्ली से वो तुरंत जयपुर के लिए रवाना हुए और वहां भी उनका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दौरा बहुत ज़्यादा अहम देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का 3 दिवसीय आगाज़ होने वाला है, उसमें जापान और साउथ कोरिया कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो राजस्थान के अंदर निवेश करेंगी और राजस्थान सरकार उन्हें पूरी तरह से कहीं ना कहीं आपसी जो सामंजस्य होता है वो बिठाकर राजस्थान की जनता के लिए ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। फिलहाल अगर हम देखें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब से राजस्थान के कुर्सी पर यानी मुख्यमंत्री की गद्दे पर बैठे हैं, तब से वो लगातार राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। और उनका यही मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रात दिन देश के लिए समर्पित हो चुके हैं और देश के लिए काम करते हैं, ठीक उन्हीं की दिशा में भजनलाल शर्मा भी अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस विदेश के दौरे का फ़ायदा राजस्थान के लिए कितना होगा, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के समापन के बाद ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार राजस्थान के अंदर बीजेपी पर कई बड़े सवाल भी खड़े करता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचे। जाहिर है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के तहत सारी तैयारियां इस वक्त सभी पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही हैं। ऐसे में आज जब जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान ये भी दावा किया गया कि 42 सालों के बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का
इस तरह से जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहा हो। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लोगों की भीड़ वहां पर देखी तो लोगों के लिए बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की है। एक तरफ तो परिवारवाद है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के जवान हैं। यानी कि सीधा सीधा हमला जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाने से चूके नहीं। लेकिन भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो ज़रूर हो रहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस जोश के साथ जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंची है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी फायदेमंद साबित होने वाला है। वैसे चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर हम हरियाणा की बात कर लें, जितनी पार्टियां इस वक्त विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं वो पूरे जोश और खरोश के साथ इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, आज से उनकी चुनावी रैली दनादन देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल निकलकर सामने आ रहा है उसे देखकर लग रहा है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो दिल्ली डायरी में इतने ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।